अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने चैप्टर 12 तक पढ़ा है, अचीविंग बिज़नेस रिजल्ट्स थ्रू इफ़ेक्टिव मीटिंग्स। तो उसके बाद जो है वो मैं अब चाहूँगी कि आप लोग डायरेक्ट आप जो है वो जंप कर दें चैप्टर नंबर 19 की तरफ। चैप्टर नंबर 19 जो है वो एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से के हवाले से इम्पॉर्टेंट है बहुत, और बाकी जो चैप्टर्स बच गए हैं 13 से लेके ऑनवर्ड 18 तक, तो वो 5-6 चैप्टर्स हम लोग साथ साथ उसको भी साइड बाय साइड करते जाएंगे। दोज चैप्टर्स आर नॉट वेरी मच इम्पॉर्टेंट, ठीक है, करेंगे ज़रूर लेकिन वो इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो मैंने सोचा कि टाइम मैनेजमेंट के हवाले से हम लोग जो है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ को पहले पकड़ लें। आप तो चैप्टर नंबर 19 पहले करते हैं स्टार्ट। चैप्टर नंबर 19 प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, आपको नाम से पता चल रहा है कि प्रोजेक्ट को किस तरह से मैनेज किया जाता है। एंड प्रोजेक्ट इज़ समथिंग दैट इज़ अ वेरी डाइवर्सिफाइड टास्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन और एनीवेयर, ठीक है। आपका जो प्रोजेक्ट होता है वो बहुत सी मल्टी टास्क्स पे मबनी होता है, उस पर कंसिस्ट कर रहा होता है मल्टी टास्क्स पे, और उसको मैनेज करना और ये वो हम सब इसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो व्हाट इज़ प्रोजेक्ट, पहले सबसे पहले ये एक कोट है जी, एनोनिमस की कोट है, ये हम लोग देखते हैं। प्लान द वर्क एंड वर्क द प्लान। प्लान द वर्क यानी अपने काम को प्लान करें, काम करने से पहले उसको प्लान करना इम्पॉर्टेंट होता है कि हम लोगों ने कौन से स्टेप उठाने हैं, कौन से स्टेप के बाद कौन सा आना चाहिए, हाउ वुड वी मैनेज टू टेक द इनिशियल स्टेप एंड हाउ वुड वी एंड दैट टास्क। और फिर प्लान करने के बाद हम लोगों ने वर्क करना है, उस प्लान के ऊपर प्रैक्टिस करनी है। यानी पहले फिलोसॉफिकल वर्क होगा, प्लान होगा, एंड देन प्रैक्टिकल वर्क होगा, वर्क होगा। यानी तो प्लान द वर्क, वर्क को प्लान करो, एंड देन वो जो आपने प्लान किया होता है उसके ऊपर वर्क करो, वर्क द प्लान। तो व्हाट इज़ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, यहाँ पे पढ़ते हैं। छोटा सा एक हम लोग कॉन्सेप्ट लेते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज़ द कोऑर्डिनेशन ऑफ योर वर्क एंड दैट ऑफ अदर्स सच दैट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स कैन बी अचीव्ड व्हाइल मीटिंग टाइम, बजट एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और एक्सपेक्टेशंस। दीज आर द टूल्स। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है वो एक कोऑर्डिनेशन का नाम होता है, कोऑर्डिनेशन ऑफ योर वर्क एंड दैट ऑफ अदर्स सच दैट, आपके और दूसरे बंदों के, आपके दूसरे जो टीम मेंबर्स होते हैं वो जो मिल के काम करते हैं उसको हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का नाम देते हैं, कोऑर्डिनेशन का नाम देते हैं, और उस कोऑर्डिनेशन को हम मैनेजमेंट कहते हैं। तो उन ऑब्जेक्टिव्स पे काम करना, दैट कैन बी अचीव्ड व्हाइल मीटिंग टाइम, बजट एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और एक्सपेक्टेशंस। तो टाइम पे बजट के मुताबिक काम करना, टाइम पे काम करना, एंड इन तमाम टूल्स को, इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए काम करना हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में सीखते हैं। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज़ अ सिस्टमैटिक प्रोसेस थ्रू विच ऑलमोस्ट ऑल द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन स्टार्टिंग एंड कंप्लीटिंग अ प्रोजेक्ट आर एंटिसिपेटेड एंड आउटलाइंड इन एडवांस। वी यूज़ द वर्ड ऑलमोस्ट बिकॉज नो वन कैन प्रेडिक्ट एवरीथिंग दैट विल हैपन बिटवीन द प्रेजेंट एंड द प्रोजेक्ट डेडलाइन। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वो तमाम चीज़ों का नाम होता है जिसमें सिस्टमेटिकली हम लोग देखते हैं कि किस स्टेप के बाद हमने कौन सा स्टेप उठाना है। तमाम स्टेप्स इन्वॉल्व जो होते हैं हम लोग उसको जो है वो एम्फेसाइज करते हैं और उसको फिर प्रोजेक्ट कंप्लीशन के लिए बरूए कार लेके आते हैं, प्रैक्टिकलिटी में लेके आते हैं, ठीक है। और तमाम के तमाम स्टेप्स जो हैं वो उनको एंटिसिपेट किया जाता है। एंटिसिपेट करना यानी उनको बिफोर हैंड प्रिपेयर किया जाता है, उनके बारे में प्लानिंग की जाती है और फिर उस पर वर्क किया जाता है। तो कहते हैं कि हम ऑलमोस्ट तकरीबन का वर्ड यूज़ करते हैं क्योंकि हमें नहीं पता होता कि दैट एवरीथिंग दैट विल हैपन बिटवीन द प्रेजेंट एंड द प्रोजेक्ट डेडलाइन। तो हम लोग ये नहीं सोच सकते कि हम लोग जो 100% प्लान कर रहे हैं, प्रोजेक्ट के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं, बिल्कुल वैसा ही हो, ठीक है ना। जैसे अल्लाह ताला ने भी फरमाया, दे प्लान एंड आई एम द बेस्ट ऑफ ऑल प्लानर्स। तो वो भी प्लान करते हैं, मैं भी प्लान करता हूँ और मैं सबसे बेहतरीन प्लानर्स में से हूँ। तो प्लानिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है और हम प्लानिंग ही सीखते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, किस तरह से हम चीज़ों को प्लान करते हैं। अच्छा जी, ये सिर्फ आपका था एक आउटलाइन थी। तो आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है 20 मार्क्स का, एक फुल फ्लेज लॉन्ग क्वेश्चन
दैट कैन बी ऑफ बेनिफिट्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ये यहाँ पे मैंने एक हाईलाइट भी किया है, इसको लॉन्ग क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, 20 मार्क्स का आ सकता है आपका, ठीक है जी। तो हम लोग इसको पढ़ते हैं, बेनिफिट्स ऑफ प्रोजेक्ट। यानी आपको इस तरह से पूछा जा सकता है कि डिफाइन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड व्हाट कैन बी द पॉसिबल बेनिफिट्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, या इसके घुमा फिरा के भी इस तरह का क्वेश्चन किया जा सकता है। मतलब उनका डिमांड उनकी एक ही हो सकती है, बट द वर्डिंग कैन बी डिफरेंट। तो बेनिफिट्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के फ़ायदे क्या होते हैं, सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस क्या होती है, ठीक है। सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस का वर्ड पूछ के भी वो एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं, लेकिन मतलब उसका यही होगा कि आपसे वो इस क्वेश्चन के बारे में पूछ रहे हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है वो क्या होती है, उसका क्या फ़ायदा होता है, उसके क्या यानी इम्पॉर्टेंस क्या, अहमियत है उसकी, सिग्निफिकेंस क्या है।